पहला मॉक दिया था ना अपना 11th क्लास में इंडिया का, -2 नंबर आए थे, ठीक है, -2 नंबर, समझ सकते हो, काफी निराश हुआ था यार, क्या ही तैयारी है मेरी। वही है जो आपको आ रहा है सिर्फ उसी को ठोको, जो नहीं आ रहा है सोच भी मत करो, ठीक है, गेस करना ही नहीं है। एक्यूरेसी कम से कम 95% की होनी चाहिए। अगला मॉक देना तो उसमें एक्यूरेसी डिपेंड, ये जो मैं बात बता रहा हूँ इसको गौर करना। आपका स्कोर अगर नहीं बढ़ाना हो तो भाई यहीं पे चैनल है, यहीं पे वीडियो रहेगी, यूट्यूब पे करिए आते, ठीक है। अगला मॉक देना तो एक्यूरेसी के साथ, जो आ रहा है उसी को ठोकना, नहीं आ रहा है तो भाड़ में जाए क्वेश्चन, ठीक है। यही वॉरियर्स, देखो मेरे भाई, आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, तो इस टाइम पे मॉक देना बहुत जरूरी है, ठीक है। मॉक बहुत जरूरी है देना, बिकॉज आप मॉक नहीं दोगे तो पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है, कितनी आपकी तैयारी हुई है। तो मॉक देना बहुत जरूरी है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे, काफी मेरे भाइयों बहनों का टेलीग्राम पे क्वेश्चन ये था कि भैया हम मॉक दे रहे हैं बट स्कोर इंक्रीज नहीं कर रहा है, भैया हम मॉक दे रहे हैं कट ऑफ नहीं क्लियर हो रहा है, भैया हम मॉक दे रहे हैं बट एक है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। सबका एक ही बात बताऊंगा, ठीक है। देखो मैं पहला मॉक दिया था ना अपना 11th क्लास में इंडिया का, -2 नंबर आए थे, ठीक है, -2 नंबर, समझ सकते हो, काफी निराश हुआ था यार, क्या ही तैयारी है मेरी पढ़ने के बाद भी। फिर जब एनालिसिस किया तो पता चला कि यार बहुत सारे मिस्टेक्स मैं उस मॉक में किया था, फिर उसको सुधारा अच्छे से। अब मैं मॉक देता हूँ तो देख सकते हो एवरेज मार्क्स यही मेरा रहता है, ठीक है। तो देखो कैसे एक तरीका होता है मॉक देने का और कैसे स्कोर इंक्रीज किया जा सकता है, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अंत तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म है, जाने से पहले काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म है ना गूगल पे, जिसपे आपको मॉक मिल जाएगा, बट उस मॉक के लेवल ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी खराब है, ठीक है, वाहियात मॉक है वो। एयरफोर्स का क्वेश्चन काफ़ी उसमें पूछा गया है, ठीक है, एनडीए से दूर दूर तक बचते नहीं है उस क्वेश्चन का। तो वो सब आप मॉक मत लगाओ मेरे भाई। मॉक लगाओगे स्कोर अच्छा आएगा, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, चलो यार बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है, पता चला एग्जाम में गए क्वेश्चन आया ही नहीं, निराश होकर घर बैठ जाओगे, ठीक है। तो वो सब मॉक मत लगाना। लेवल ऑफ क्वेश्चन जिस मॉक में है, अच्छे खासे क्वेश्चन उसी मॉक को लगाना। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भैया हमें कैसे मालूम है कि कैसे लेवल ऑफ क्वेश्चन से, आप ही बता दो कोई प्लेटफॉर्म या कोई वेबसाइट जहाँ से हम मॉक दे सकते हैं, आपको तो मालूम होगा। तो देखो मेरे भाई, काफ़ी मॉक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे भेज दिया हूँ जहाँ पे आप फ्री में मॉक लगा सकते हो, फ्री में, पूरा फ्री है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाना और वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके मॉक लगा दो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि मॉक देना कैसे। देखो जब मैं अपना पहले मॉक देता था तो अच्छा खासा स्कोर नहीं आता था, ठीक है। तो जब एनालिसिस किया तो मैं देखा ना कि यार देखो जो क्वेश्चंस मुझे काफ़ी आते थे, ठीक है, एवरेज 45 क्वेश्चन मेरे सही होते थे, बट बहुत ज़्यादा गलती हो जाती थी, ठीक है। एक होता है एक्यूरेसी जिसे बोला जाता है, एक्यूरेसी बहुत ख़राब थी मेरी, ठीक है। तो वही मैं बोलता हूँ आप लोगों को, एक्यूरेसी डिपेंड करता है मेरे भाई। देखो अभी क्या करो, अगला मॉक लगाना ना आप लोग, अभी सुनो, जैसे कि अभी तक जितना आप लोग मॉक दिए हो आप देखना, ठीक है, ये एक नॉस है मॉक का, आप देखना, आप क्वेश्चन जितना किए हो ना, बहुत ज़्यादा आप निगेटिव करके आए हो, ठीक है, गलत बहुत किए होगे। आपका अच्छा स्कोर बन रहा था, बट जो भी निगेटिव किए हो उसका मार्क्स डिडक्ट होकर के ओवरऑल आपका कम मार्क्स आ गया, ठीक है। आप गौर करना, जो भी मौका आप दिए होगे आप गौर करना, क्वेश्चन ज़्यादा गलती करने के कारण आपका अच्छा खासा मार्क्स आने के कारण भी कम आ गया, बिकॉज आप क्वेश्चन ज़्यादा गलती कर दिए थे, एक्यूरेसी आपकी नहीं बनी थी उस मॉक में, ठीक है ना। तो इसके बाद जो अगला मॉक देना ना, देखो क्वेश्चन उसी को ठोकना जो कि आपको आ रहा है, ठीक है, गेस नहीं करना है। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि हमको लगता है कि भाई ऑप्शन ए या ऑप्शन सी में से एक हो, ऐसे क्वेश्चन कभी मत लगा, ठीक है। एक्यूरेसी आपकी कम से कम 95% की होनी चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ उसी को ठोको। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ऐसा करेंगे तो बहुत कम क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्या ही फर्क पड़ता है मेरे भाई, कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना। 120 क्वेश्चन में से अगर आप 40 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो 40 दुनिया 100 नंबर आपका बन जा रहा है, समझ रहे हो, 100 नंबर आपका बन जा रहा है अगर 40 क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट कर रहे हो 120 में से। तो वही है, जो आपको आ रहा है सिर्फ उसी को ठोको, जो नहीं आ रहा है सोच भी मत करो, ठीक है, गेस करना है नहीं है। एक्यूरेसी कम से कम 95% की होनी चाहिए। अगला मॉक देना तो उसमें एक्यूरेसी डिपेंड, ये जो मैं बात बता रहा हूँ इसको गौर करना। आपका स्कोर अगर नहीं बढ़ाना हो तो भाई यहीं पे चैनल है, यहीं पे वीडियो रहेगी, यूट्यूब पे करिए आते हैं, ठीक है। अगला मॉक देना तो एक्यूरेसी के साथ, जो आ रहा है उसी को ठोकना, नहीं आ रहा है तो भाड़ में जाए क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, अब उनका है जो कि बोलते हैं कि मैं बार बार मॉक दे रहा हूँ बट स्कोर नहीं बढ़ रहा, एवरेज मार्क्स नहीं आ रहा है। देखो आप रीजन यही है ना मेरे भाई, आप एनालिसिस नहीं करते हो, ठीक है, बताना सही से। आप जितना मॉक दिए हो, एनालिसिस किए हो उसका अच्छे से मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि देखे उलट पलट कर लिए। देखो खासियत बात ये है ना, इंडिया का एक कमी है, 120 को क्वेश्चन आता है, हम मॉक दे लेते हैं बट एनालिसिस नहीं करना चाहते हैं।
हम सोचते हैं कि चलो इस मॉक में बहुत कम नंबर आया तो अगला मॉक में एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी से अगला मॉक दे ताकि उसमें अच्छा स्कोर आ जाए, फिर उसमें भी अगर खराब आ गया तो फिर अगला मॉक देंगे। बट आप जो पीछे छोड़ चुके हो उसको एनालिसिस नहीं करते हो, यही रीजन है कि आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा। ठीक है, देखो तीनों को मॉक दो, मैं नहीं बोलता हूँ 10 को मॉक देने की जरूरत है, तीनों को मॉक दो, बट जो मॉक दे लिए ना उसमें से कहीं से क्वेश्चन पूछा जाए, छोड़ना नहीं। ठीक है, मॉक देने के बाद एनालिसिस अच्छे से करो, जो क्वेश्चन गलत किए हो देखो क्यों गलत हुआ, अप्रोच देखो कैसे बना है, जो क्वेश्चन स्किप किए हो उसको भी देखो कैसे बना है क्वेश्चन, क्यों नहीं मुझसे आया। ठीक है, और जो क्वेश्चन सही हुआ है वो तो बढ़िया है। ठीक है, ये करो मेरे भाई, एनालिसिस अच्छे से करो। अगर एनालिसिस बढ़िया से कर लिए, अगला मॉक देने से पहले देखो तब तक अगला मॉक दो मत जब तक कि प्रीवियस मॉक आप अच्छे से एनालिसिस ना करो। ठीक है, अगला मॉक देवे मत करो जब तक प्रीवियस मॉक अच्छे से एनालिसिस ना करो। एनालिसिस अच्छे से करने के बाद अगला मॉक दो, ऐसा करोगे ना कन्फर्म है, मैं कन्फर्म बोल रहा हूँ, अगले मॉक में आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए। ठीक है, ये हो गई मेरे भाई कि आपका मार्क्स बढ़ क्यों नहीं रहा। ठीक है, अब देखो ये हो गई, सब यही डाउट आ रहे थे। और बात करें कॉन्फिडेंस की, तो कॉन्फिडेंस देखो कई ऐसा मॉक होता है ना, बार बार मैं बता रहा हूँ रियलिटी, किसी मॉक में लेवल ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी हाई आ जाते हैं, किसी में बहुत कम आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक मॉक में कम नंबर आया तो फिर बहुत खराब आपकी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन आपकी अच्छी है मेरे भाई। बस दो बातें डिपेंड करती है, कोई भी एग्जाम हो, मॉक दो, एक्यूरेसी ध्यान रखना। ठीक है, और एनालिसिस का ध्यान रखना। ठीक है, दो चीज़ें करो, मॉक देने के बाद एनालिसिस बढ़िया से करो, और जो मॉक दे रहे हो तो एक्यूरेसी डिपेंड करता है, एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन ठोको, गेस उस नहीं करना। ठीक है, चलो ये सब चीज़ें हो गई, और अच्छे से प्रैक्टिस करो, मात्र बहुत कम टाइम, 1 महीना के करीब और टाइम है। और बस ये है कि अपने आप पे विश्वास रखो, मेहनत करो, फालतूगिरी की चक्कर में मत रहो। रील्स का ज़माना है यार, डिस्ट्रैक्शन का ज़माना है, ये सब डिलीट कर दो। ठीक है, टेलीग्राम, यूट्यूब, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, व्हाट्सएप चलो जरूरी, तीन चीज़ रखो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इसके अलावा और कुछ मत रखो। ठीक है, फालतू वेबसाइट, इंस्टाग्राम, ये सब तो यार फालतू वेबसाइट, उड़ा दो, इसको रहेगा तो डिस्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन का कारण यही है कि आपके मोबाइल फ़ोन में होता है। और नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, जो भी एप्लीकेशन है ना सबका नोटिफिकेशन ऑफ, यूट्यूब से लेकर के सब कुछ। ठीक है, पढ़ो तो मोबाइल छूबे भी मत करो, फेंक दो उधर। ठीक है, मैं खुद करता हूँ। तो चलो यही सब चीज़ें थी, डिस्ट्रैक्ट मत होना, बी फोकस्ड ऑन योर गोल, prepare well and crack this exam in your first attempt. I am always with you. ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन होगा तो टेलीग्राम पे पूछ लेना या कमेंट बॉक्स में डाल देना, रिप्लाई कर दूंगा। चलो रखते हैं, जय हिंद।